जापान तजादात कामलिक, जहां कदीम रवाया तजदीद अजायबात से मिलती हैं। इसकी तारीख हस्तियों पीछे फैली हुई है। शहंशाहों, सामराओं और कारीगरों की कहानियों से मजीना एक दास्तान, बुलंदो बाला कलओं से लेकर पर सकून मंदिरों तक जापान के तारीखी निशानाता ताइक भरपूर और मुतहरक माजी के खामोश गवाह के तौर पर खड़े हैं। कदीम जंगों की गुंजावर भूले हुए खुदाओं के सरगोशी हवा में गूंजती रहती है, जो हमें असदिलकश सकाफत की गहराइयों को तलाश करने कैदोवत देती है। जापान का सहर के तारीखी अजायबात से आगे बढ़ता है। मुल्क का मुनफर्द खाना, जायकों और साख्तों का एक हम आहंग मरकब जायका की कलियों को लभाता है और जापानी रूह की झलक पेश करता है। हर डिशाई खानी सुनाती है जो मौसमों, जमीना व लोगों की इक्कासी करती है। जापानी सकाफत के हर पहलू में रवायता और जद्द का नाज गतवाज़ नवाज़ है, जो वासे वाकई एक दिलकश मंजिल बनाता है। हमारा सफर क्योटो से शुरू होता है, जो जापान का कदीम दारल हुकूमत है। यहाँ हजूम वाली सड़कों और जदीद फल्क बोसमारतों के दरमियान तारीखी जवाहर अत मौजूद हैं, जो हमें वक्त में पीछे ले जाते हैं। फोशिमिया नारीमजार अपने हजारों सरहद दरवाजों के साथ पहाड़ी की तरफ जाता है, जो सदियों की अकीदत का सबूत है। हर दरवाज हाइक दाकी नुमाइंदगी करता है। हवा में सरगोशी की गया एक ख्वाहिश, एक पर असरार माहौल पैदा करती है, जो जायरीन के साथ गूंजती है। मजीद जनूब में नारा के कदीम शहर में हमें तो दाईजी मंदिर मिलता है, जो नारा के अजीम बधका घर है। यह बहुत बड़ा का नसीका मुजस्मा सुकूनावर हुकमत की इक्कासी करता है, जापान की बदहमत की मीरास की इलामत है। मंदिर का कम्प्लेक्स खुद तामीराती महारत का एक अजूबा है। उसके लकड़ी के शहतीरा और पेचीदा नक्काशी एक गुजरे हुए दौर की कहानियां सुनाते हैं। हमें बखोर की खुशबू भारी पड़ती है, जो गौर फिक्र और इक्कासी की दावत देती है। वक्त के साथ साथ हमारा असफर ही मिजी के सल तक जारी रहता है, जो जापानी कला फिन तामीर का शाहकार है। इसकी चमकती हुई सफेद दीवारें और खूबसूरत घमार्द गर्द के मनाजर से ऊपर उठते हैं, जो ताकतवर लचक की इलामत हैं। कले के पीचीद हदफा इंजामा और भूल भलियां जैसे राहदारी सामराओं, केरलाइयों और जागीरदारों की कहानियां सुनाते हैं, जो हमें इज़्दावर बहादुरी के जमाने में ले जाते हैं। सबसे ऊपर वाली मंजिल से इर्द-गिर्द के दीही इलाकों का एकोसी अंजारा पेश किया जाता है, जो अस शानदार ढांचे की पायदार मिरास का सबूत है। जापानी खाना जायकों क्या एक समफनी है, रवायता व जत्त का एक नाज कतवाजन। ताज़ा तरीन समंदरी ग़िज़ा से लेकर सबसे ज्यादा पेचीदा मिठाइयों तक हर डिश का एक काम है, जो मौसम और जमीन की अक्सरत की इक्कासी करता है। सशी शायद सबसे ज्यादा मशहूर जापानी डिश फलसफे की इक्कासी करता है। हाँ, सरका वाले चावल, ताज़ा समंदरी ग़िज़ा और समंदरी स्वार का बेहतरीन जायका की कलियों को लभाता है, और सादगियावर पाकीज़गी के लिए जापानिया एहतराम की इक्कासी करता है। तंपोरा एक अवर पाक शाहकार गहरे फ्राइंग के जापानी हनर को जाहिर करता है। सब्जियों और समंदरी ग़िज़ा को हल्के से बेटर किया जाता है और करकरापन के लिए फ्राई किया जाता है, जो साख्तावर जायकों क्या यक्स मफनी बनाता है। बेटर का नाजकर नचाजजा के मजीदार जायकों को रास्ते देता है, जो तफसील पर जापानी तो जहावर पाक फजीलत के हसूल का सबूत है। जापान के जरिए कोई भी पाक फर्रामीन की गर्मजोशी और सुकून का तजर्बा किए बगैर मुकम्मल नहीं होगा। यह मामूली नूडल सूप अपने भरपूर शोरबे, स्प्रिंग नूडल्स और टापंग की विविधता के साथ जापानी खानों का एक अहम हिस्सा है। जापान का हर खता अपने मनफरद अंदाज के रामीन पर फख्र करता है, जो मकामिया जजा और पाकर वायात तक की इक्कासी करता है। होकाइडो के दिलकश मीसू रामीन से ले क्यूशो के सूर का गोश्त पर मबनी टोनकूट सुरामी न तक हर प्याला जापान के मुतनव्वि जायकों की झलक पेश करता है। सेक्शन 4 जापान में एक पाकिस्तानी अब्दुल सबूर मेमन का सफर। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान अब्दुल सबूर मेमन ने अपने ख्वाबों की तलाश में जापान का सफर शुरू किया। जापानी थकाफत के सहर से मुतासर होकर उसने तजादात किया ससर जमीन में खुद को गर्क करने की कोशिश की। मेमन का सफर जापानी सकाफत की आलमगीर अपील का सबूत है,
सरहदों से बालातर होकर जिंदगी के तमाम शबों के लोगों को जोड़ने की सलाहियत, उसकी कहानी सकाफती तबादले की ताकतवर इंसानी राब्ते की खूबसूरती को उजागर करती है। जापान में मेमन के इब्तदाई जज्बात हैरत और दरियाफ्त के एहसास से इबादत है। टोक्यो की हजूम वाली सड़कें, कदीम मंदिरों का सुकून और रवायती त्योहारों के मुतहर रंगों ने उसके हवास को मोह लिया। उसने जापानी तर्ज जिंदगी को अपनाया, जबान, रस्म और वाजावर रवायात सीखें। जापानी अवाम की गर मजूशियावर मेहमान नवाजी ने इसे खुशामदीद महसूस किया, असाजन बीसर जमीन में ताल्लुक का एहसास पैदा किया। मेमन का सफर से सियाहती रास्ते से आगे जापानी माशरे के कल्ब में ले गया। उसे एक रवायती जापानी रेस्तोरां में काम मिला, जहां वो जापानी खानों के दुनिया में गर्क हो गया। बारीक बीनी से तैयारी, जायकों का नाजुक तवाज़ुन और पेशकश का फनास के साथ गहरा गूंजता है। उसने हज की सकाफती अहमियत, जमीन, मौसमों और लोगों से उसके ताल्लुक को समझना सीखा। सेक्शन 5, लाजवाल खूबसूरती, जापान पर गौर व फिक्र। जापान कदीम रवायात और जदीद अजायबात का मुल्क, रूह पर एक इनमेट निशान छोड़ता है। इसके तारीखी खजाने एक गुजरे हुए दौर की कहानियां सुनाते हैं, जबकि उसकी मुतहरक सकाफत माजी को भूले बगैर मुस्तकबिल को अपनाते हुए तरक्की करती रहती है। जापानी मुआशरे के हर पहलू में रवायत और जिद्दत का नाजुक तवाज़ुन वाज़ेह है। इसके फन और फन तामीर से लेकर इसके खानों और समाजी रसूम और रवाज तक, जापान के तारीखी मकामात और पाक लिज़्ज़तों का सफर खूबसूरती और रवायत की पायदार ताकत का सबूत है। कदीम मंदिरों के सुकून से लेकर जदीद शहरों की हलचल भरी तवानाई तक, जापान एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करता है जहां माजी और हाल कामिल हम आहंगी में साथ साथ रहते हैं। जापानी लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी, फितरत के लिए उनका गहरा एहतराम और फजीलत के लिए उनकी लगन, इस दिलकश सरजमीन पर आने वाले हर शख्स पर एक देरपा तासर छोड़ती है। जैसा कि हम अपने सफर पर गौर करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि जापान की हकीकी खूबसूरती न सिर्फ इसके जिस्मानी निशानात में है, बल्कि इसके लोगों की रूह में भी है। उनकी लचक, उनकी तख्लीकी सलाहियत और रवायत के लिए उनकी लगन जापान को वाकई एक मुतासिर कुन मंजिल बनाती है। कदीम जंगों की गूंज, भूले हुए खुदाओं की सरगोशी और रवायती खानों के जायके हमारी यादों में गूंजते रहते हैं, जो हमें वापस आने और इस दिलकश सरजमीन की लाजवाल खूबसूरती को दोबारा दरियाफ्त करने की दावत देते हैं।